बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की जो हिस्ट्री है वो कंपोज है डिस्कवरी एरा, ट्रांजिशन एरा, गोल्डन एरा और मॉडर्न एरा पर। आज के लेक्चर में हम डिस्कवरी एरा और ट्रांजिशन एरा पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम गोल्डन एरा और मॉडर्न एरा को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं डिस्कवरी एरा के ऊपर। डिस्कवरी एरा में 3 साइंटिस्ट ने बहुत काम किया था, अरिस्टोटल, रॉबर्ट हुक और एंटरमैन लेवन-हुक ने। Aristotle and other scientists believe that living organism develop from non-living material। अरिस्टोटल और साइंसदानों का ये ख्याल था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग मटेरियल से डेवलप किया जाता है और इनको स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी का नाम दिया गया। इसके बाद रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन 1665 एंड डिस्कस इट इन हिज बुक माइक्रोग्राफिया। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया और इसको अपनी किताब माइक्रोग्राफिया में भी डिस्कस किया। इसके बाद आता है एंटरमैन लेवन-हुक। एंटरमैन लेवन-हुक ही वाज द फर्स्ट हु ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ही नेम एज एनी मॉलिक्यूल लेटर एनिमल बाय यूजिंग सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। ये जो एंटरमैन लेवन-हुक था ये पहला साइंसदान था जिन्होंने प्रैक्टिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया और इनको एनी मॉलिक्यूल का नाम दिया और ये सब कुछ उन्होंने अपने हाथ से बनाई हुई माइक्रोस्कोप से किया। He was merchant but spent much of his time in microscope and studying microorganism। वो एक ताजर था लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त माइक्रोस्कोप और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मुतालिया में सर्व किया। ये था डिस्कवरी एरा। इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांजिशन एरा। ट्रांजिशन एरा में पढ़ने से पहले हमें स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी और बायोजेनेसिस थ्योरी याद होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी में ये है कि इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं नॉन लिविंग मटेरियल से, जबकि बायोजेनेसिस थ्योरी में लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं लिविंग मटेरियल से। ट्रांजिशन एरा में भी 3 साइंसदानों ने बहुत अहम काम किया था। उनमें जॉन नेडहम भी था, फ्रांसिस्को रेड्डी भी था और लेज़ारो स्पेलिंजी भी था। तो सबसे पहले तो लोग ही उनका ख्याल ये था कि लेट सपोज ये हमारे पास एक बर्तन है, तो इस बर्तन में लोग इस तरह करते थे कि वो डीके मीट्स यानी जो ख़राब गोश्त होती थी उसको लेते थे और इसको कवर नहीं करते थे। तो इस पर मैगट्स जो लार्वा अप्लाइज है वो डेवलप होते थे। तो ये इसको कहते थे लोग स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। लेकिन सबसे पहले जो फ्रांसिस्को रेड्डी आया और उन्होंने कहा कि ये जो डीके मीट है इस पे मैगट डेवलप होते हैं, लेकिन ये तब डेवलप होते हैं अगर आप इसको ओपन रखें। तो उन्होंने कहा मैं इसको कवर कर देता हूँ। तो इसके बाद उन्होंने देखा कि डीके मीट्स पर कोई भी मैगट्स डेवलप नहीं हो गई और इसके बाद तीसरी दफ़ा उन्होंने इस तरह किया कि इसको मुकम्मल कवर नहीं किया बल्कि इसको एक क्लॉथ की ज़रिए कवर किया। जब क्लॉथ की ज़रिए कवर किया तो जो डीके मीट अंदर पड़ा था इधर मैगट्स डेवलप नहीं हुई बल्कि मैगट्स इस जो क्लॉथ था इसके ऊपर डेवलप हुई। तो जो फ्रांसिस्को रेड्डी था उन्होंने ये नतीजा अख़ज़ किया कि ये जो लोग कहते हैं कि डीके मीट जो कि एक नॉन लिविंग है इसके ऊपर ये जो मैगट्स जो कि एक लिविंग थिंग है ये डेवलप होते हैं, तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी का नाम देते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये गलत है क्योंकि ये मैगट्स इस डीके मीट पर नहीं बनते अगर इसको कवर किया जाए। तो आते हैं इसके ऊपर फ्रांसिस्को रेड्डी फर्स्ट हु चैलेंज स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। उन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को चैलेंज किया। ही कैरिड आउट सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन डीके मीट और डीके मीट पर उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट की एंड ही शोज दैट मैगट्स जो ये वार्म लाइक लार्वा अप्लाई है वुड नॉट अराइज फ्रॉम मीट एफ इट इज कवर। और उन्होंने ये कहा कि अगर मीट को आप कवर कर रहे तो इनसे ये जो मैगट्स है ये डेवलप नहीं होती, क्योंकि पहली जो लोग थे उनका ये ख्याल था कि ये जो मैगट्स जो है कि एक लिविंग थिंग है, ये जो ये डीके मीट जो एक नॉन लिविंग थिंग है इससे डिराइव होते हैं और इनको स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी का नाम दिया। लेकिन फ्रांसिस्को रेड्डी ने इस थ्योरी को गलत साबित किया और उन्होंने कहा कि ये गलत बात लोग करते हैं। इसके बाद जॉन नेडहम आ गया और जॉन नेडहम जो कि था इन्होंने ये सपोर्टर ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी था। जो पहली जो थ्योरी था स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी जिसको अरिस्टोटल भी मानता था और कुछ और भी साइंटिस्ट मानते थे, तो उन्होंने इस थ्योरी को गलत सपोर्टर ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी का ये भी सपोर्टर था। ही प्रूव दैट टेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अराइज स्पॉन्टेनियस ऑन मटन। और उन्होंने कहा कि ये जो मटन है या ये जो गोश्त है इस पे ये जो टेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये मैगट है ये स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद अराइज होते हैं। और ही covered the flask and even heated it still the microbe appear on the mutton। और उन्होंने इस तरह कहा कि अगर मैंने फ्लास्क को कवर किया और कवर करने के साथ साथ मैंने इसको हीट अप भी किया लेकिन स्टिल इसमें माइक्रोब अपीयर होते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि इसका मतलब ये है कि ये जो नॉन लिविंग है ये जो लिविंग है यानी ये जो मैगट्स है ये इस नॉन लिविंग मीट से डिराइव होते हैं। तो उन्होंने इस तरह किया कि
ये वो बीकर है और इस बीकर के अंदर ये वो डीके मीट है। तो उन्होंने सबसे पहले हीट किया इस बर्तन को और इसके बाद उन्होंने इसको कूल किया। कूल करने के बाद इनको कवर किया और कवर करने के बाद देखा बट स्टिल कैरी माइक्रोब, इसमें फिर भी माइक्रोब्स थे। लेकिन इन्होंने गलती ये की थी कि यहाँ पर इनको हीट किया, हीट करने के बाद कूल किया, लेकिन कवर तो इधर नहीं किया था। तो इसी दौरान जो ईयर में जो माइक्रोब थे वो अंदर चले गए थे। इसके बाद उन्होंने इसको कवर किया था। तो इसके बाद लिज़ारो स्पेलेंजी आया और लिज़ारो स्पेलेंजी ने ही डिस अप्रूव्ड ऑल द थ्योरी एंड द पावर ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। और स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी जो थ्योरी था इसके बारे में जितने भी लोग जिसकी हिमायत करते थे तो उन्होंने इन सब को गलत साबित कर दिया। ही डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट ईयर कैरी जर्म। और लिज़ारो स्पेलेंजी ने जॉन नेडहम को ये कहा कि ये जो ईयर है ना इसमें जर्म चले गए हैं। यहाँ पे इन्होंने कवर नहीं किया था, कवर करने से पहले कूल किया तो इधर जो ईयर था इस ईयर में माइक्रोब अंदर चले गए थे। ही बॉइल्ड द मटन एंड रिमूव द ईयर। उन्होंने ये जो मटन था, ये जो गोश्त था, इसको बॉयल किया और इसी दौरान ही उन्होंने ईयर को रिमूव किया इस प्लास के एंड सील द कंटेनर, और कंटेनर को भी इसी वक्त बंद किया एंड ऑब्जर्व नो माइक्रोब, और इसमें कोई भी माइक्रोब जो कि वो सामने नहीं आया। तो उन्होंने इस तरह किया कि कवर भी किया, कवर करने के साथ जो डीके मीट था इसको हीट भी किया। तो दोनों काम एक साथ किया और इसके बाद उन्होंने कूल किया तो कोई भी माइक्रोब जो कि है वो इसमें नज़र नहीं आई। और उन्होंने ये कहा कि ये ईयर कैरी माइक्रोब्स, ये जो माइक्रोब्स है ये ईयर की वजह से इसमें के अंदर जाते हैं। और उन्होंने ये कहा कि ये जो लोग कहते हैं कि ये जो लिविंग थिंग है, ये जो मैगट्स है, ये इस नॉन लिविंग थिंग से डेवलप होते हैं, तो ये गलत कहते हैं। सो इसके साथ साथ ही डिसअप्रूव स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को गलत साबित किया एंड प्रपोज द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। और बायोजेनेसिस की थ्योरी को उन्होंने प्रपोज किया। बायोजेनेसिस थ्योरी कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग मटेरियल से डेवलप होंगे, विच वाज लेटर ऑन सपोर्टेड बाय लुईस पास्चर। और इसको बाद में लुईस पास्चर ने भी सपोर्ट किया।